हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारे ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। आज मैं आपको चैप्टर भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं। उसके बाद प्रकाश कितने प्रकार का होता है, उन सब के बारे में अपन नियमित रूप से अध्ययन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि प्रकाश होता क्या है। वह ऊर्जा या अनुभूति जो आंखों के द्वारा होती है, वह ऊर्जा या अनुभूति जो आंखों के द्वारा होती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह ऊर्जा या अनुभूति जो आंखों के द्वारा होती है, प्रकाश कहलाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम प्रकाश कहते हैं और विद्युत चुंबकीय विकिरण में रेडियो तरंगों से लेकर गामा तरंगों तक आती हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें आती है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती है। तो ये जो तरंगे इन्हीं को अपन बोलते हैं प्रकाश। मतलब हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उन्हीं को अपन प्रकाश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम प्रकाश कहते हैं। हम हमारी आंखों के द्वारा केवल दृश्य प्रकाश को ही देख पाते हैं। हम
हमारी आंखों के द्वारा केवल दृश्य प्रकाश को ही देख पाते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि प्रकाश क्या है। वह ऊर्जा या अनुभूति जो आंखों के द्वारा होती है, प्रकाश कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम प्रकाश कहते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें आती हैं। हम हमारी आंखों के द्वारा केवल दृश्य प्रकाश को ही देख सकते हैं और किसी और प्रकाश को हमारी आंखें नहीं देख सकती है। हम बात करें कि इन तरंगों का क्रम हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, उसकी मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जिससे रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक हम क्रम वाइज इनको याद रख सकते हैं। ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, ट्रिक इन तरंगों का क्रम याद रखने की। राम, सीता और दशरथ पिता। राम, सीता और दशरथ पिता ऐसे गए राम मतलब रेडियो तरंगे, राम से रेडियो तरंगे, सीता से सूक्ष्म तरंगे, और से अवरक्त तरंगे, दशरथ से दृश्य तरंगे, पिता से पराबैंगनी तरंगे, ऐसे से एक्सरे और गए से गामा रे मतलब गामा किरणें। इस प्रकार हम इनका क्रम ध्यान रख सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है जिसके द्वारा हम इस तरंगों का क्रम ध्यान रख सकते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि प्रकाश, अपन ने जान लिया कि प्रकाश क्या होता है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। सबसे पहले बात अपन करें कि प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए एक सरल माध्यम चाहिए, एक सीधी रेखा में ही प्रकाश गमन करेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। पहला गुण। दूसरा गुण, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश निर्वात के अंदर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन कर सकता है। प्रकाश का जो पथ होता है उसे किरण कहा जाता है और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला गुण, वह दिशा जिसमें प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है, किरण कहलाती हैं। अब बात करें अपन गुण को, मैं तुम्हें यहाँ पर लिखकर समझा देता हूं कि गुण क्या होते हैं। जो नोट्स अपन दे रहे हैं इनको आप बिल्कुल फेयर कॉपी में क्रम से उतारते हुए चलें। अब बात करें अपन गुण में लिखवा देता हूं। गुण, प्रकाश के गुण।
पहला, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। फर्स्ट गुण है अपने पास, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इसके बाद दूसरा गुण अपन लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश, दूसरा गुण है निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। मतलब यह हुआ कि निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तीसरा गुण अगर अपन लेना चाहें तो प्रकाश दूसरी वस्तुओं को देखने में, खुद तो प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। मतलब प्रकाश के द्वारा हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो तीसरा गुण यही ले लेते हैं अपन, प्रकाश स्वयं अदृश्य, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक है। अगला गुण अपन ले लेते हैं, वह दिशा जिसमें प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है किरण कहलाती है। वह दिशा जिसमें प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है किरण कहलाती है। अगला गुण अपन पांचवा गुण लेते हैं, प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है। कहा जाता है और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं मैं प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, पहला गुण। दूसरा गुण, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। प्रकाश, तीसरा गुण, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।
वह दिशा जिसमें प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है किरण कहलाती है। इसका मतलब यही हुआ कि वह दिशा जिसमें प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का संचरण जिस दिशा में हो रहा है वह प्रकाश का ही पथ है जिसको हम किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। यहां तक सबको क्लियर है? प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर वापस लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह से लौटकर वापस आ जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह से वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार परिभाषा और सुन लें। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह से वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे सपोज ये कोई माध्यम है, ये अपन ने माध्यम ले लिया, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। जब प्रकाश किरण यहां से चलती है और इस माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब बात करें अपन कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला नियमित परावर्तन, फर्स्ट नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। तो परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का हो गया, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। अब बात करते हैं अपन कि नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। इसको पहले अपन समझ लें। नियमित परावर्तन में तो अपन लेते हैं जैसे कोई सतह जो है वह पूर्ण रूप से चिकनी है, जैसे कांच हुआ जिसकी सतह चिकनी हो और उस पर जब प्रकाश डाला जाता है तो वो उसी माध्यम में एक नियत कोण पर वापस लौट
जाता है। जबकि अगर खुरदरा पृष्ठ लिया जाए और उस पर प्रकाश डाला जाए तो उस पर प्रकाश गिरने वाला प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होगा, वो एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाएगा। इसी वजह से इसको विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नियमित परावर्तन। जब इसकी डेफिनेशन अपन पहले देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर गिरता है, समतल पृष्ठ में अपन दर्पण ले सकते हैं, गिरता है, तो प्रकाश परावर्तन के पश्चात या परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। फिर सुन ले एक बार। जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर अर्थात दर्पण पर गिराया जाता है या गिरता है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देता हूं इस डेफिनेशन को। जब सूर्य का प्रकाश किसी जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ अर्थात दर्पण पर गिरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ अर्थात दर्पण पर गिरता है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ अर्थात दर्पण पर गिरता है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो नियमित परावर्तन का मैं डायग्राम बता रहा हूं आप लोगों को। एक समतल पृष्ठ अपन ने ले रखा है, एक समतल पृष्ठ है ये। इस पृष्ठ के ऊपर ये प्रकाश किरणें आपतित हो रही है और आपतन के बाद एक निश्चित दिशा में ये लौट जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है ये होता है समतल मतलब नियमित। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वो होगा नियमित परावर्तन। तो ये डायग्राम नियमित परावर्तन का है। ये समतल सतह है और समतल सतह के रूप में अपन दर्पण ले सकते हैं।
दूसरा परावर्तन अपन पढ़ते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन विसरित परावर्तन दूसरा परावर्तन अपन ले रहे हैं विसरित परावर्तन। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसे निम्न डायग्राम के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि विसरित परावर्तन किस प्रकार से फैलेगा और कौन सा पृष्ठ होगा जिस पर इसको गिराया जाए तो यह सभी दिशाओं में फैलता हो। यह अपन ने एक खुरदरा पृष्ठ ले लिया जो एक समतल नहीं है। पहला वाला पृष्ठ समतल था, इसकी एक सतह पॉलिश होती है नीचे वाली। ये नियमित परावर्तन में भी होता है। जब इस खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश गिरेगा तो ये अलग अलग उस पे गिरता है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाता है। ये कुछ इधर चला गया, कुछ इस प्रकार से फैल गया। इनकी कोई फिक्स एंगल नहीं होता है। इसे बोला जाता है विसरित परावर्तन। ये जो प्रकाश होगा परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगा, अन्य दिशाओं में फैलेगा। इसी को बहुत सारी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग एंगलों पे फैल जाता है। इस वजह से इसको बोला जाता है विसरित। विसरित का मतलब फैलना, फैलता हुआ प्रकाश। जो आकाश में नीला दिखाई देता है वह वायुमंडल में विसरित प्रकाश के कारण ही होता है। मतलब आकाश का नीला जो रंग है वो वायुमंडल के कारण विसरित प्रकाश का उदाहरण है। नोट में अपन लिख सकते हैं, नोट में चाहे तो अपन लिख दें आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग वायुमंडल के कारण, आकाश का नीला रंग वायुमंडल के कारण विसरित प्रकाश का उदाहरण है।
विसरित प्रकाश का उदाहरण है। एक्सक्यूज मी, हिंट में ले लेता हूं। अभी तक अपन ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है। इसके बाद अब अपन आते हैं कि परावर्तन, जो अपन ने पढ़ा है कि परावर्तन के नियम क्या हैं, परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन जो है उसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो अपन इन दोनों नियमों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से दो नियम हैं। तो अपन लेते हैं परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन के कितने नियम हो गए? दो नियम। अब कौन सा नियम ले रहे हैं अपन? पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण दूसरी है परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का जो प्रथम नियम है वो है पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको, ये जो नियम है ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरे नियम की बात करें अपन, नियमित परावर्तन में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब क्या हो गया कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या हो गया? दूसरा नियम है कि नियमित परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। मतलब नियमित परावर्तन में आपतन कोण नियमित परावर्तन में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण
सदैव बराबर होते हैं। नियमित परावर्तन में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब अपन यह समझेंगे कोण I जो होता है ये है आपतन कोण और R जो है परावर्तन कोण। इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले तो अपन परावर्तन के दोनों नियम है वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है वो है नियमित जो परावर्तन होता है उसमें आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपतित किरण कौन सी होती है, परावर्तित किरण कौन सी होती है, अभिलंब क्या होता है, कोण I क्या है और कोण R क्या है, इसको अपन डायग्राम के द्वारा समझ रहे हैं। मैं इसका एक डायग्राम देता हूं आपतन कोण के लिए। जब हमने एक समतल पृष्ठ ले लिया है जिसका नीचे वाली सतह पॉलिश्ड होती है, ये एक अभिलंब है। इस डायग्राम को अपन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये समतल सतह जिसकी नीचे वाली सतह पॉलिश्ड है, ये एक अभिलंब है और ये आपतित किरण इस समतल सतह पर आपतित हो रही है, आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ये अभिलंब। जैसे ही ये आपतित किरण समतल सतह पर